दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की मेरी नई कहानी में। मेरा नाम मोना है और मेरे जीजा जी का नाम रोहन है। आज हमें बढ़िया मौका मिला था साथ में रहने का, क्योंकि मेरे मम्मी पापा और मेरी दीदी घर पर नहीं थे। वह चाचा चाची के यहाँ गए थे। दीदी और जीजा जी करीब 6 सालों से लखनऊ में रहते हैं। जीजा जी को 10 दिनों की छुट्टी मिली थी, तो वह अपने गांव से होकर हमारे गांव 3 दिनों के लिए रुके थे। उसके बाद वो वापस लखनऊ चले जाएंगे। मम्मी पापा को किसी ज़रूरी काम से चाचा चाची के यहाँ जाना था, तो दीदी ने कहा, मम्मी मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। बहुत दिन हो गए, चाचा चाची से बहुत दिनों से नहीं मिली हूँ। उन्होंने जीजा जी से कहा, आप यहाँ रह लो और कुछ दिन आराम कर लो। ऑफिस में ज़्यादा काम बढ़ने की वजह से वैसे ही आपकी तबीयत खराब हो चुकी थी। उसके बाद तुरंत ही यह सफ़र करना पड़ा, जिसके कारण आपको थकान हो रही होगी। आप यहाँ पर रह कर के आराम कर लेना। मोना तू चलेगी हमारे साथ? मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं चलूँगी। फिर उन्होंने कुछ सोचकर बोला, मोना एक काम कर, तू यहीं पर रुक जा। यदि तू भी हमारे साथ चलेगी तो तुम्हारे जीजा जी को खाना और चाय पानी कौन देगा? मैं चली जाती हूँ, तू यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का बना लेना और ख़ुद भी खा लेना और अपने जीजा जी को भी दे देना। ठीक है। तो मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद अगली सुबह होते ही मम्मी पापा और दीदी चाचा चाची से मिलने गांव रवाना हो गए। अब मम्मी पापा और दीदी 2 दिनों के बाद आने वाले थे। इन 2 दिनों में मुझे जीजा जी के साथ रहना था। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि मैं जीजा जी से ज़्यादा पहले बातें नहीं करती थी और जीजा जी भी मुझे देखकर थोड़ा शर्माते थे, तो कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। दीदी ने जब पूछा, मोना तू भी साथ चलेगी? तो मैंने हाँ इसलिए कर दी थी कि दीदी को ये ना लगे कि जीजू के साथ अकेले रहने के लिए मैं मरी जा रही हूँ। जब शाम हुई तो जीजू टीवी चालू करके देख रहे थे। मैं आकर के पूछी, जीजू आपको चाय पीनी है? तो जीजू ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है साली साहिबा, आपके हाथों की चाय पिए हुए वैसे भी बहुत समय हो गया है, तो साथ में ही बना लो। मैं किचन में गई, 2 कप चाय और साथ में कुछ स्नैक्स भी ले आई और ट्रे जीजा जी के सामने रखते हुए बोली, जीजू चाय पी ले। जीजू ने कहा, चाय बना कर के जब यहाँ तक लाई हो तो हाथ में नहीं पकड़ाओगी? मुझे शर्म सी आ गई। मैंने चाय का कप उठाया और जीजू के हाथ पे पकड़ाई। मुझे जीजू एकटक मुझे ही देख रहे थे। मैंने जीजू से कहा, जीजू चाय ठंडी हो जाएगी। तो जीजू का अचानक से ध्यान हटा मुझ पर से और उन्होंने चाय का कप पकड़ा और वह चाय पीने लगे। चाय पीते पीते उन्होंने कहा, मोना तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मैंने अपना सर नीचे करके धीरे धीरे चाय पिया। मुझे यह एहसास हो रहा था कि जीजू मुझे ऊपर से नीचे निहार रहे हैं। मैं उस वक्त सलवार कमीज पहनी थी। जीजू ने कहा, मोना जब तुम्हारी दीदी की शादी मुझसे हुई थी उस समय तुम छोटी थी, लेकिन अब तो बहुत खूबसूरत और जवान हो चुकी हो। तुम अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। जीजू ने चाय पी कर के चाय का कप ट्रे में रखा और मैं भी तब तक चाय पी ली थी। तो चाय का कप ट्रे में रख कर के मैं जैसे ही उठाकर किचन में ले जाने लगी, मेरा दुपट्टा सरक करके नीचे गिर गया। मैंने देखा मेरा दुपट्टा जैसे ही सरक करके नीचे गिरा, जीजू की निगाह मेरे उभरे हुए सीने पे थी। मैंने घबराते हुए दुपट्टा उठाने जैसे ही नीचे झुकी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। जीजू ने कहा, मोना मैं भी तो तुम्हारा अपना हूँ। दुपट्टा तुम मेरे सामने नहीं लोगी तो भी चलेगा। मैं कोई बाहर का गैर मत थोड़ी हूँ। मैंने अपनी निगाहें नीची कर ली। जीजू ने कहा, मोना आज घर पर कोई नहीं है, क्या तुम मेरे साथ समय बिताना पसंद करोगी? देखो शादी तो तुम्हारी दीदी से हुई है, लेकिन मैं जब जब यहाँ आता हूँ
ना जाने क्यों मैं तुम्हारी ओर खींचा चला जाता हूँ। तुम्हारी दीदी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम्हें तो पता है तुम्हारी दीदी नौकरी करती है और वह भी नाइट शिफ्ट। मैं बहुत बार कहा है यह नौकरी छोड़ देने, तुम्हें तो पता है ना। मैंने तुम्हारी दीदी को सारी सुविधाएं दे रखी है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन इतने साल हो गए वह कभी मेरे साथ घुली मिली ही नहीं। हमेशा कुछ भी बोलो तो बस अपनी ही उसकी चालू हो जाती है। अब थका हारा मैं ऑफिस से आता हूँ। रात में जब भी मैं तुम्हारी दीदी के पास जाता हूँ वह मना कर देती है। रोज़ का मना कर देना, यह तो उसकी मनमानी हुई ना। मैं एक मर्द हूँ, मुझे भी तो वो सब एक बार चाहिए। लेकिन तुम्हारी दीदी है कि मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं। उसे तो बस ऑफिस और ऑफिस का काम और ऑफिस के यार दोस्त ही पसंद है। और इसी चीज़ को लेकर मेरी और तुम्हारी दीदी में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। बताओ इसमें मैं कहाँ गलत हूँ। शादी होती ही क्यों है, ताकि हमें बाहर जा कर के मुँह न मारना पड़े। मोना, जब जब तुम्हारी दीदी छुट्टियों में मुझे घर चलने के लिए बोलती और जब मैं यहाँ आता तो बस तुम्हें देखता रह जाता। तुम्हारा यह शांत स्वभाव और जो शर्मा करके नजरें नीचे कर लेना, यह सलवार सूट और सादगी में रहना मुझे इतना भा गया कि मुझे धीरे धीरे तुमसे प्यार होने लगा। मैं बहुत बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। जीजू की यह सारी बातें सुन कर के मुझे भी उनसे हमदर्दी हो गई। मुझे लगा दीदी जीजू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक पति संबंध बनाने अपनी पत्नी के पास ही तो जाएगा और दीदी हमेशा इन्हें मना कर देती है। यह तो दीदी की गलती हुई। मैंने जीजा जी से कहा, जीजू मैं हो सके तो इस बारे में दीदी से बात करूंगी और आपकी फीलिंग्स की कदर करे, मैं समझाऊंगी। जीजू ने कहा, मोना तुम्हें लगता है तुम्हारी दीदी समझने वाली है। मैंने उसे बहुत बार प्यार से समझाने की कोशिश की है, लेकिन पूरे साल निकल जाते हैं लेकिन वह समझने को तैयार नहीं। उसे बस ऑफिस के दोस्त यार पसंद हैं। पति को वैल्यू देना, पति के साथ संबंध बनाना, पति से प्यार करना क्या होता है उसे पता ही नहीं। मैं तो तन्हा रातें गुजारता हूँ। जीजू देखने में बहुत स्मार्ट है और उनमें वह सब कुछ है जो एक लड़की को चाहिए होता है। जीजू कमाते भी बहुत अच्छा हैं, देखने में भी खूबसूरत है। फिर भला दीदी ऐसा व्यवहार क्यों करती है जीजू के साथ। जीजू ने मेरे गालों पर हाथ लगाना शुरू किया और ना जाने क्यों मैं भी उन्हें रोक ना पाई। उनकी बातें मुझे अंदर तक झिंझोड़ गई। मुझे पता नहीं था कि दीदी का व्यवहार जीजू के साथ इतना बुरा है। जीजू मेरे बालों को सहलाने लगे और मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर अपने होठों तक ले आए और उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरे होठों को छूते हुए कहा, इसलिए तुम्हारे गुलाब से पंखुड़ी जैसे होंठ, तुम सच में मोना बहुत खूबसूरत हो। वह अपने होठ को मेरे होठों के करीब ला कर के चूमना शुरू कर दिए। जीजू मेरे बालों के लट को पीछे किए, मेरे गालों से होते हुए गर्दन और सीने पर अपनी उंगलियां घुमाने लगे। उन्होंने कहा, मोना मैं जितनी बार भी कहूँ उतना कम है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, हुस्न की परी हो। तुम्हारे उभरे सीने, पतली कमर मुझे मदहोश बनाती है। प्लीज़ अपनी दीदी की तरह तुम भी मुझे मना मत कर देना। ना जाने क्यों मैं भी जीजू की तरफ खींचे चली गई। जीजू मेरे साथ जो जो करते रहे मैंने उन्हें करने दिया, मैंने रोका नहीं। दीदी का व्यवहार जीजू के साथ वैसे ही अच्छा नहीं था। यदि मैं भी उन्हें मना कर देती तो बिल्कुल टूट जाते। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि दीदी के बुरे स्वभाव के कारण ही वह मेरी ओर आकर्षित हो गए हैं। जीजू मेरे सीने पर से दुपट्टा हटा करके फेंक दिया और मेरे उभरे सीने को चूमने लगे। मैंने भी जीजू को मना नहीं किया।
वह जो करना चाहते थे वह सब मैंने उन्हें करने दिया। जीजू की सारी बातें सुन कर के मुझे उनसे पहले ही हमदर्दी हो चुकी थी। वह मुझ में ही दीदी के प्यार को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यदि मैं भी उन्हें झिड़क देती तो और भी बुरे तरीके से टूट जाते।